इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद और किसी वीडियो पे जाना नहीं पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो इसमें इसके 3 पार्ट हैं। जैसा कि आपको पता है डायमेंशन एनालिसिस में 3 पार्ट हैं, जो मैं 3 के नाम चलो आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा तो एक ही है, सिर्फ 3 हैं उसमें। एक तो है जिसमें हम करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन या फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस शो करते हैं। दूसरी है ड्राइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब हम रिलेशन ड्राइव करते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। और पहली है ये कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। इस टॉपिक में आज हम फिजिकल क्वांटिटी को वन यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। कि अगर कोई जैसे मान लीजिए कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग्स। आपको पता होगा कि जूल ऐसा यूनिट है वर्क की और अर्ग CGS यूनिट है वर्क की। ठीक है, दिख नहीं रहा? हाँ चलो अब दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन एनालिसिस, तो हर किसी को आना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन एनालिसिस की वो कहती क्या है, मतलब जो उसकी थ्योरी है वो क्या कहती है। तो सबसे पहले मैं थ्योरी लिखूँगा। अगर आप इस तरीके से पेपर में लिख के आएंगे तो आपको गारंटेड 100 मार्क्स मिलेंगे। कोई आपको 100 मार्क्स देने से नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड of a physical quantity it remains the same whatever may be the system of unit। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। यानी ये जो डायमेंशन एनालिसिस का पहला है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट सिस्टम में, कि इसमें मैग्नीट्यूड सेम रहता है। कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक मैंने आपको एक रॉड दी जो इसका लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर उस लेंथ का रॉड है। एक बच्चा आया, मान लो जैसे शाहरुख खान आया, उसने बोली कि इसकी लेंथ है भाई 1 मीटर। ठीक है, शाहरुख SR के। और दूसरा आया भाई सलमान खान भाई आए और उनने बोली कि इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो दोनों बात बराबर ही हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। 1 मीटर की भी बात और दोनों सेंटीमीटर, हम इसको तो गलत नहीं कह सकते, दोनों मतलब सेम ही है। मतलब इसकी लेंथ अगर कोई 1 मीटर का है वो भी सही है, और इसकी लेंथ कोई 100 सेंटीमीटर का है वो भी सही है। यानी मैग्नीट्यूड सेम रहा, चाहे वो किसी भी उसमें रहे, फिजिकल किसी भी सिस्टम में रहे, चाहे वो मीटर वाले सिस्टम में रहे या सेंटीमीटर वाले सिस्टम में रहे, पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहा। इसका मतलब ये है। अब इस स्टेटमेंट से हम क्या कह सकते हैं? N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हम ये कह सकते हैं। अब बोलोगे N1 U1 क्या है? न्यूमेरिकल N1 क्या है यहाँ पे? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट मेजरमेंट, फर्स्ट क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। और N2 है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड क्वांटिटी एंड U2 है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड क्वांटिटी। यानी यहाँ पे ये सेंटीमीटर, इस बेसिस पे ये है सेंटीमीटर, ये है 100, ये है 1 और ये है मीटर। ठीक है, हम इस बेसिस पे कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल ही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसके क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, उसे ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं थ्योरी लिख देता हूँ। इफ़ U1 एंड U2, देखिए यही बात आ गई यहाँ पे। इफ़ U1 एंड U2 आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी Q, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, Q उसके मेजरमेंट है। ठीक है,
N1 and N2 are the corresponding numerical values, मैंने कहा था न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड देन Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, यही बात आ गई। अगर Q फिजिकल क्वांटिटीज़ की पहली सिस्टम की यूनिट्स हैं N1 और U1 इक्वल्स टू N2 और U2, तो ये तीनों इक्वल होंगे। अब चलो उसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम। वो फॉर्मूला तुम किसी भी क्वेश्चन में लगा देना, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, उसे तो ड्राइव करना बता देता हूँ और फिर एक क्वेश्चन करेंगे या 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो फॉर्मूला लगाना भी आ जाएगा। तो चलिए उस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। लेट MLT M1 L1 और T1 बी द फंडामेंटल यूनिट्स। यानी हमने मान लिया है कि M1 L1 T1 फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स तो पता होगी जो किसी पे बेस नहीं रहती, तो हमने मान लिया कि M1 L1 T1 फंडामेंटल यूनिट्स हैं इन वन सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट है M1 L1 T1 एंड M2 L2 T2 आर द फंडामेंटल यूनिट इन अदर सिस्टम। और जैसे मान लीजिए SI यूनिट में, SI सिस्टम में ये फंडामेंटल यूनिट्स है M1 L1 और T1, और CGS में मान के चल रहे हैं, CGS में फंडामेंटल यूनिट्स है M2 L2 T2। आगे देखते हैं। इफ़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दिख नहीं रहा, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी Q विल बी MALBTC, देन अब मान लेते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी Q विल बी, मतलब जो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी जो हमने Q मांगी थी उसके डायमेंशन है MABLB और TC, उसके डायमेंशन इस फॉर्म में है। अब देखिए डायमेंशन क्या होते हैं। डायमेंशन तो आपको पता होगा, डायमेंशन पार्ट्स होते हैं जो किसी भी फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस होते हैं। डायमेंशन तो डायमेंशन उसके सेम रहेंगे। अगर डायमेंशन ऑफ U1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1A L2 L1 सॉरी और T1 B और C, डायमेंशन सेम रहेंगे, ये बात ध्यान रखना है। MA LB और TC ये M2 L2 भी है। ठीक है, अब देयरफॉर जैसे कि हमने पहले ये कर रखा है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। चलो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, M1 ठीक है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 है। तो अब N1 क्या होगा, U1 के हम वैल्यू पुट कर देंगे N1 M1A L1B और T1C इक्वल टू N2 M2A L2B T2C। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर बात क्लियर ना हो तो प्लीज़ रिवाइंड कर लेना। अगर कुछ समझ में ना आया तो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा, अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और हमें जैसे यहाँ पे N2 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, N2 इक्वल्स टू, अब बताइए क्या होगा, N1 M1A LB1 और T1C अपॉन M2A L2B और T2C। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए ये पावर्स तो सेम है, तो हम क्या इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन L2 B और T1 अपॉन T2 C। अब हमें कैसे लिख दिया, मान लीजिए कि हमें कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी है कि 2 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 2, तो इसे हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 2 अपॉन 4 का होल पावर 2। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसे ऐसे फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया है। अब चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो अगर ये समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं आपको पूरा व्यू दे देता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायमेंशन की पहले एप्लीकेशन को लेके। तो क्वेश्चन है, पहले से ट्राई कर लीजिएगा पॉज करके आप। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। मैंने भी एग्जांपल भी दिया था। चलिए पहले वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और ट्राई करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डायमेंशन के तीनों पार्ट जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। ये पहला पार्ट है, इसमें ये समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कुछ डाउट रहा हो या कोई और क्वेश्चन डाउट में हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे हमें डाल दीजिएगा। चलो ट्राई कर लिया तो चलो हम सॉल्व करते हैं। ऐसे सॉल्व करके देखते हैं क्या हो गया। इसका आंसर आ गया हो तो वेरी गुड, नहीं तो चलो देख लीजिए आप। और इसमें क्या देखा है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू 1 अर्ग। जैसे कि हमें पता है वर्क की ऐसा ही यूनिट है जूल, और वर्क की सीजीएस यूनिट है अर्ग। एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो जैसे कि हमने पता है कि एसआई यूनिट है इसकी, ये वर्क की एसआई यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट है अर्ग। वैसे भी हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला ट्राई करा है, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। अब देखिए हमें अब क्या करना है, SI और CGS लिख लेना है। तो हमें दो ही की फॉर्म में तो दे रखा है SI है CGS, यहाँ पे SI और CGS लिख लेना। उसमें अब देखना है SI में मास का, ये M के माने मास होता है। जैसे चलो मैं आपको बता भी देता हूँ, M माने होता है मास, L माने होता है लेंथ, और T माने होता है टाइम। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इन्हें तो याद ही कर लीजिए, इनके सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें पता है M, इसमें ऐसे यूनिट में M का क्या होता है, M की पावर M क्या होता है, M होता है kg में, तो 1 kg M है इसमें। और लेंथ किस में होती है ऐसे यूनिट में, मीटर में, तो 1 मीटर। और टाइम किस में होता है, 1 सेकंड में, सेकंड्स में तो 1 सेकंड, ठीक है। अब CGS में ये M1 L1 T1 थे, और M2 निकालना है। अब CGS में क्या होता है, CGS में मास होता है 1 ग्राम, और लेंथ क्या होता है 1 सेंटीमीटर, और टाइम क्या होता है 1 सेकंड। अब आप भूलोगे कि कैसे याद करना है कि CGS में मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है। देखो यही जो ये शब्द है ना CGS, यही सब बता देता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और ऐसे होता है FPS, ऐसे बहुत सारे होते हैं 3-4, तो उनमें यही होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। अब आप बोलोगे N1 की तो वैल्यू हम पे है ही नहीं। N1 क्या है, हमें बस बोला है 1 जूल, तो N1 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। N2 इक्वल टू 1, M1 क्या है 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर A और C। अब बोलोगे ABC की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ABC की वैल्यू निकालने के लिए आपको वर्क के डायमेंशन पता होने चाहिए। डायमेंशन पर मैं एक वीडियो बना दूंगा बहुत अच्छे से, उसमें मैं आपको 50-60 डायमेंशन दे भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं, वर्क के डायमेंशन होते हैं ML2T-2, ये वर्क के डायमेंशन होते हैं। अगर आपको पता हो तो ये वर्क के डायमेंशन होते हैं, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, अब इन्हें कंपेयर करना है इससे। अगर मान लीजिए ये है, अब इसको कंपेयर करो, A की वैल्यू इससे क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू आ गई 2, और C की वैल्यू क्या आ गई, C की वैल्यू आ गई -2। अब मैंने किससे कंपेयर करा, मैंने इन पावरों से कंपेयर करा है इसको, क्योंकि देखो फॉर्मूला भी तो है MLT, तो इसमें कंपेयर कर दिया MLT, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, अब सीधे बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे, अब वैल्यू जल्दी से मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। N2 इक्वल्स टू 1, अब इसमें कितने होते हैं 100 1000 ग्राम 1, A कितना है 1 मीटर 100 अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया नीचे वाले में 2 सेकेंड्स, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर -2, ठीक है। अब क्या करना है 1 इससे ये हो गया
1000 1 2 3 10 की पावर 3, ये हो गया 2 तो 4 10 की पावर 4, ठीक है 10 की पावर 4, और ये तो कट जाएगा ना कैंसिल, ये तो 1 की पावर -2 तो वो तो ख़त्म हो गया। अब आपको पता होगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है 10 की पावर 7। दैट इज़ आवर आंसर इज़ 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ब्स। समझ में आया तो कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन मैं आपको लिंक में दे दूँगा, थोड़ी देर बाद प्रोवाइड हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना अगर समझ में आया हो तो, और वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ज़रूर। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ग्रुप में इसका फ़ोटो आपके पास आ जाएगा, तो उसे देख लीजिएगा, उधर से नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट डाउन करिएगा, मैं पक्का आपकी डाउट को अगली वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ओके बाय।